सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में उम्र कैद। 34 साल पहले जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर लिया था शस्त्र लाइसेंस। 5 लाख रुपए के गांजे के साथ सिगरा पुलिस ने एक को पकड़ा। छोटे बड़े पैकेट में देता था सप्लाई। नगर के 2,22,000 भवनों पर लगेगा QR कोड। घर बैठे जमा होगा टैक्स। कूड़ा उठाने की होगी निगरानी। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अंतर संकाय युवा महोत्सव की शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 34 साल पहले जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करके शस्त्र लाइसेंस लिया था मुख्तार अंसारी ने। वाराणसी कोर्ट में बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में बुधवार दोपहर 12 बजे सजा के बिंदु पर सुनवाई की। कोर्ट में अवनीश गौतम ने 3 बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से जुड़े रहे। अदालत ने सजा के तौर पर मुख्तार अंसारी पर आजीवन कारावास और 2 लाख का जुर्माना लगाया है। अगर वह जुर्माने की राशि नहीं अदा कर पाते हैं तो 1 साल और सजा बढ़ा दी जाएगी। पूरे मामले में अदालत ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त किया है। पिछली तिथि पर कोर्ट में आरोपी मुख्तार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने लिखित बहस के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ रूलिंग दाखिल की थी। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी उदयराज शुक्ल व ADGC विनय सिंह ने भी रूलिंग दाखिल की थी। इस प्रकरण की जानकारी देते हुए अधिवक्ता नित्यानंद ने बताया कि मुख्तार अंसारी ने 10 जून 1987 को 2 नाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था। गाजीपुर के तत्काल DM एवं SP के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस ले लिया था। मामला उजागर होने पर CBCID ने 4 दिसंबर 1990 को मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी को तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत व 5 नामजद एवं अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। देखिए 420 में 7 वर्ष की सजा है। 420 में तो धोखाधड़ी फ्रॉड जो है उसको इलॉबरेट करने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसमें 7 वर्ष की सजा है। 467 मतलब किसी मतलब दस्तावेज का फैब्रिकेशन करना, उसमें आजीवन कारावास है, उसको असल की तरह इस्तेमाल करना। 468 भी उसी लाइट में है। और 30 आर्म्स एक्ट में मतलब कोई इलीगल वेपन्स रखना, मतलब कि जो है उसको क्योंकि उनका लाइसेंस फर्जी था तो जो अच्छा इसमें एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट बातें कही गई थी, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया था कि डिफेंस लॉयर ने कि जो आर्म्स खरीदे गए थे उनको क्रय करने का कोई साक्ष्य नहीं था। क्रय करने का मतलब जो डबल बैरल गन की लाइसेंस प्राप्त की गई थी उसको क्रय करने का कोई साक्ष्य पत्रावली पे नहीं था। विक्रय करने की एंट्री मिल रही है, मतलब वो जो डबल बैरल गन खरीदी गई वो कहाँ से खरीदी गई इस बात का कोई एविडेंस पत्रावली पे नहीं है। विक्रय करने का है तो इसलिए उनको कमतर सजा देने की मांग की गई थी डिफेंस लॉयर श्रीनाथ त्रिपाठी द्वारा। लेकिन उदयराज शुक्ला CBCID के वकील, विनय सिंह ADGC, आलोक श्रीवास्तव SPP स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि चूंकि इन्होंने बहुत गंभीर अपराध किया है, जानबूझकर किया है और ये आदतन अपराधी हैं, इनका तमाम आपराधिक इतिहास है, मनबड़ है, इसलिए जो है इनको जो है मैक्सिमम सजा दिया है और कोर्ट ने मैक्सिमम सजा दी है। नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बुधवार को कार्यभार संभाला। वाराणसी में नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बुधवार को अपने कार्यालय में कार्यभार संभाला। इस दौरान उपस्थित मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में कहा कि शासन की मंशा के अनुसार जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका मूल कर्तव्य है। इसके साथ ही साथ लागू हुए CAA कानून के बारे में आम जनमानस में कोई भ्रम न हो और इससे कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस लगातार मुस्तैद रहेगी। संवेदनशील जानकारी के साथ साथ अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी मुकम्मल की जाएंगी। इसके पूर्व कल वाराणसी के पुलिस कमिश्नर M अशोक जैन का तबादला लखनऊ में पुलिस भर्ती बोर्ड में किया गया था। वाराणसी के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल मूलतः बरेली के रहने वाले हैं और 1997 बैच के IPS हैं। वाराणसी के तीसरे पुलिस आयुक्त बने मोहित ने
इसके पूर्व एडीजी एटीएस रहते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को नेस्ते नाबूद किया। लगातार जो है हमको अपने पुलिसकर्मियों को ट्रेन करने की ज़रूरत है और ये ट्रेनिंग हम लोग कराएंगे और यदि कोई इस तरह का दुर्व्यवहार करेगा तो उसके विरुद्ध कड़े से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और हम दोनों तरह से, एक तरफ ट्रेनिंग, दूसरी तरफ जो हमारे निर्देश हैं कि मित्रवत व्यवहार के, उसका पालन नहीं करेगा उस पर विभागात्मक कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो कुछ लोग थाने पर जाकर शिकायत करने में डरते हैं, उनके लिए आप देखिए, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक पुरानी मानसिकता है। हर थाने पर 10 बजे से 2 बजे तक हमारे पुलिस अधिकारी केवल इसी काम के लिए बैठते हैं कि वो जनता की समस्याओं को सुने। वहाँ पर एक महिला डेस्क भी बनाई गई है, एक साइबर क्राइम डेस्क भी बनाई गई है और इनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हम लोग अपने यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन आप देख सकते हैं मेरे सामने, इस पर हम लोग देखते रहते हैं कि हमारे थाने पर पुलिसकर्मी बैठ के समस्याओं को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। और यदि किसी के साथ थाने पर अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो वो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, डीसीपीज हैं, एसीपीज हैं, उनको जाकर के वहाँ सिगरा पुलिस द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 5 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है। सिगरा पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त विनोद यादव पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल यादव निवासी ग्राम सलारपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र करीब 38 वर्ष को पुलिस सहायता केंद्र अमूल डेयरी के आगे थाना सिगरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। सिगरा पुलिस द्वारा पुलिस सहायता केंद्र अमूल डेयरी के पास चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन में मौजूद थे। उसी समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर पीटकर काला सफेद पिट्ठू बैग व गाड़ी पर पीछे रबड़ से एक बोरा बांधे बिना हेलमेट हम पुलिस वालों को गाड़ी चेक करता देख तेजी से रुका और हड़बड़ी में गाड़ी मोड़ने लगा व भागने लगा, जिसको थाना सिगरा पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। सिगरा पुलिस द्वारा बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 7.6 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुड़ गई है। इसमें एक व्यक्ति जो विनोद यादव पुत्र छोटे यादव, ये निवासी सलारपुर ओरिजिनली सारनाथ रहने वाला, इसको गिरफ्तार किया गया है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के द्वारा कि ये व्यक्ति एनडीपीएस में डील करता है और लोकल में कहीं से खरीद के लाता है और फिर छोटी छोटी पुड़िया बना के उसको बेचता है। सूचना के आधार पे हमने इसको टैकल किया। इसको जब गाड़ी से जा रहा था, इसको हमने अमूल डेयरी के पास चेकिंग में इसको पकड़ा है और जब चेकिंग की गई तो इसके पास एक बैग में से जो 7.5 किलो अवैध रूप से जो गांजा है वो प्राप्त मिला है उसमें, और उसको हम लोगों ने कस्टडी में लिया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और इससे और पूछताछ डिटेल में की जा रही है कि कहाँ से खरीद के ला रहा था और कैसे अपने सोर्सेज के थ्रू उसको बेच रहा था। तो जो नेटवर्क होगा हम इस पर काम करेंगे और जो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। महापौर, नगर आयुक्त एवं एक्सिस बैंक के संयुक्त तत्वाधान में नगर निगम में QR कोड का उद्घाटन हुआ। वाराणसी नगर निगम द्वारा बुधवार को नगर निगम में एकल QR कोड का उद्घाटन महापौर अशोक कुमार तिवारी, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा एवं एक्सिस बैंक के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिससे वाराणसी नगर निगम के 100 वार्ड में मकान टैक्स, सीवर टैक्स एवं जलकल टैक्स घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जा सकता है। घर बैठे ऑनलाइन जमा करें अपने भवन का कर। नगर निगम एवं एक्सिस बैंक के संयुक्त तत्वाधान में वाराणसी के 2,20,000 घरों में QR कोड के माध्यम से भवन स्वामी ऑनलाइन अपने भवन का गृह कर, जल कर एवं सीवर कर का भुगतान कर सकते हैं। इसके माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की भी निगरानी की जाएगी। तो अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि काशी नगर निगम उत्तर प्रदेश का पहला निगम बनाया गया है जहां QR कोड से घरों का गृह कर, जल कर एवं सीवर का भुगतान किया जाएगा, जिसका उद्घाटन आज किया गया है। यह 3 महीने के अंदर बनारस में 2,20,000 घरों में लग जाएगा, जिससे ऑनलाइन माध्यम से लोग अपने घरों में बैठे भुगतान कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आपको किसी प्रकार का टैक्स जमा करने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। आपको एक QR कोड के माध्यम से पता चल जाएगा कि हाउस टैक्स, मकान टैक्स एवं जल टैक्स कितना बकाया है। अक्सर लोगों को टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे उन्हें धक्का खाने पड़ते थे, लेकिन अब उनको सहूलियत मिल जाएगी। वह उन्होंने कहा इसका सबसे बड़ा फायदा हमें यह होगा कि 2,20,000 घरों में जो कूड़े उठ रहे हैं, कितना एजेंसी काम कर रहा है, इसका भी पता हमें लग जाएगा। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि महापौर के अध्यक्षता में एक्सिस बैंक के CSR फंड के तत्वाधान में QR कोड की लॉन्चिंग की गई।
विश्व में नगर निगम के टैक्स एवं ऑनलाइन कूड़ा उठाने की व्यवस्था को मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 31 अन्य सेवाओं का लाभ भविष्य में लिया जा सकता है, जिसकी शुरुआत भेलूपुर क्षेत्र के नगवा वार्ड से किया जाएगा। इस QR कोड को घरों के दरवाजे पर लगाना है, जिससे वह अपने मकान, जल कर एवं सीवर का टैक्स जमा कर सकते हैं। हमें लगता है उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम है जहां की सभी 2,20,000 घरों में QR कोड 3 महीने के अंदर लग जाएगा। घर बैठे माननीय प्रधानमंत्री जो सोच है कि घर बैठे आपको नगर निगम की जो भी टैक्सेज हैं कहीं आपको नगर निगम में ना आना पड़े, आप अपने घर बैठे 31 प्रकार की सेवाएं आप ले सकते हैं, अपने टैक्स जमा कर सकते हैं। आपका टैक्स कितना बाकी है आप अपने मोबाइल नंबर से केवल आपको स्कैन करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपकी प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, पानी का टैक्स और सीवर टैक्स तीनों आ जाएगा और 3 महीना के अंदर हो जाएगा। जनता को कितना लाभ पहुँचेगा? जनता की जो शिकायत होती थी कि हम जाकर नगर निगम जलकल ऑफिस में जाते हैं, धक्का खाते हैं, समय लगता है, आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी सुविधा होगी कि 2,20,000 जो मेरे मकान हैं कितने घरों से कूड़ा उठता है ये हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। इससे जो स्वच्छता है हमें लगता है बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि 2,20,000 घरों से जो एजेंसी हमारी काम करती है वो जा रही है कि नहीं जा रही है ये भी हम चिन्हित कर लेंगे। और हमें लगता है ये काशी जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है, स्वच्छ काशी सुंदर काशी, इसमें एक नया पहल हम लोग की। दरवाजे के अंदर साइड सुरक्षा की दृष्टि से ये लगाया जाएगा। आप महीने में जब भी आपकी इच्छा हो एक बार चेक कर लें, आपका कितना बकाया है, क्या बिल है, वो देख सकते हैं। आप तुरंत आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू। और उसके बाद बिल की जो रसीद है, जिसके लिए कई बार लोग इधर उधर परेशान रहते हैं कि भाई बिल की रसीद नहीं मिली या सही है गलत है, वो आपको मिल जाएगी, जिससे प्रामाणिकता रहेगा। कोई जो फर्जीवाड़ा कभी कभी हो जाता है कि कुछ लोग टेम्परिंग करके रसीद दे रहे हैं, पैसा जमा कराएं या कैश जमा करा ले रहे हैं, वो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी और लोगों को इधर उधर। देखिए वाराणसी नगर निगम क्षेत्र के लिए पहली बार है और मुझे जहाँ तक उम्मीद है इस तरह का बृहद, जिसमें हम डोर टू डोर भी कलेक्शन जो हमारे गाड़ियाँ कलेक्ट कर रही हैं। अभी तक ये शिकायत होती थी कि एक घर आया दूसरे घर नहीं आया, तो अब वो जब व्यक्ति जाएगा वो उसको एक ऐप हम देंगे, वो ऐप से इस QR कोड को स्कैन करेगा तो अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, हाँ भाई इस घर पे कूड़ा उठाने आया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मुझे लग रहा है पहली बार ही हो रही होगी। रामनगर में अवैध तरीके से हो रहे गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ हुआ। रामनगर बाईपास के समीप बुधवार के दोपहर आपूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया। टीम ने मौके से सिलेंडर, तराजू व उपकरण बरामद किए। छापेमारी से खलबली मची रही। आपूर्ति विभाग को बाईपास पर अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग की सूचना मिल रही थी। इस पर टीम ने बुधवार की दोपहर गोपनीय तरीके से अड्डे पर छापेमारी की। बालू गिट्टी की मंडी के पास टीन शेड के अंदर गैस रिफिलिंग की जा रही थी। मौके से 3 सिलेंडर और रिफिलिंग करने वाले संयंत्र के 7 तराजू मिला। हालांकि मौके से गैस रिफिलिंग करने वाला दुकानदार फरार हो गया। आपूर्ति विभाग की टीम में इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, नेहा यादव समेत अन्य लोग रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं
शाखाएं गढ़वा घाट, रमना वाराणसी फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। बच्चे स्कूल जाने की ख्वाहिश जाहिर कर पाएंगे तभी तो वो शिक्षा में माहिर हो पाएंगे। बस इसी सोच को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, जो है अपने एरिया का पहला और एकमात्र स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला स्कूल, जहां है हाई स्किल टीचर्स, खेलकूद की व्यवस्था और अच्छी शिक्षा देने वाले हमारे ये 4 ब्लॉक, जहां ट्रेंड और फ्रेंडली टीचर्स बच्चों के फिजिकल और मेंटल हर लेवल को अपग्रेड बनाने का काम करते हैं। रैंक होल्डर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा और भी बहुत कुछ। एडमिशन की सीट्स लिमिटेड ही बची हैं, सो कॉल अस नाउ। लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अंतर संकाय युवा महोत्सव की शुरुआत हुई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी अंतर संकाय युवा महोत्सव 13 मार्च से 16 मार्च तक चलने वाली का भव्य उद्घाटन विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रोफेसर हरिशंकर पांडे व संयोजक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव ने कुलपति सहित अन्य विशिष्ट जनों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। प्रोफेसर जितेंद्र कुमार व सदस्य निर्णायक समिति डॉक्टर विजेंद्र कुमार आर्य सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। अतिथियों ने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। बच्चों का अपने संबोधन में उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम को सफल बनाने का लोगों ने संकल्प लिया। कमलेश वर्मा तथा सुचिता वर्मा द्वारा संपादित पुस्तक असहमतियों के वैभव के कवि श्री प्रकाश शुक्ल का लोकार्पण हुआ। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि श्री प्रकाश शुक्ल के कवि कर्म पर प्रतिष्ठित आलोचक कमलेश वर्मा तथा सुचिता वर्मा द्वारा संपादित पुस्तक असहमतियों के वैभव के कवि श्री प्रकाश शुक्ल का लोकार्पण 12 मार्च को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में किया गया। पुस्तक में श्री प्रकाश शुक्ल के वृहत कवि व्यक्तित्व पर विभिन्न आलोचकों के गंभीर आलोचनात्मक लेखों को रखा गया है, जिसे सेतु प्रकाशन समूह के वाग्देवी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कथालोचक प्रोफेसर सूरज पालीवाल ने किया तथा मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ कवि ज्ञानेंद्र पति उपस्थित रहे।
मुख्य वक्ता वरिष्ठ कवि ज्ञानेंद्रपति ने कहा कि इस संपादित पुस्तक में श्री प्रकाश शुक्ल की काव्य यात्रा में विभिन्न पड़ावों को ध्यान में रखते हुए कवि कर्म का मूल्यांकन किया गया है। श्री प्रकाश शुक्ल के कवि कर्म का विकास उनके आलोचना कर्म की सहवर्तिता में हुआ है तथा इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक काफी महत्वपूर्ण प्रयास करती हुई दिखाई देती है। उन्होंने प्रतिरोध को जीवित रखने वाले कवि के रूप में प्रोफेसर शुक्ल को रेखांकित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विंध्याचल यादव ने किया तथा स्वागत वक्तव्य डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम में कुल गीत की प्रस्तुति अलका कुमारी और सानंदा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विशिष्ट अनूप, प्रोफेसर बलराज पांडे, डॉक्टर नरेंद्र मिश्र, डॉक्टर दीनबंधु तिवारी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्र, प्रोफेसर नीरज खरे, प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर अमरजीत राम, डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे, डॉक्टर अशोक ज्योति, डॉक्टर लहरी राम मीणा, डॉक्टर रचना शर्मा, डॉक्टर प्रियंका सोनकर तथा भारी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। मैंने और मेरी पत्नी सुचिता वर्मा ने मिलकर श्री प्रकाश शुक्ल के कवि कर्म पर एक किताब का संपादन किया है जिसका नाम असहमतियों के वैभव के कवि श्री प्रकाश शुक्ल है, जो वाग्देवी प्रकाशन से छपी है। वाग्देवी प्रकाशन सेतु प्रकाशन समूह का एक हिस्सा है। इस किताब में लगभग 30 लेखकों ने मिलकर लेख लिखे हैं, साक्षात्कार लिए हैं, कविता की व्याख्या की है और श्री प्रकाश जी पर अगली पीढ़ी के लोगों ने कुछ कविताएं भी लिखी हैं। इस किताब में कोशिश की गई है कि श्री प्रकाश शुक्ल के कवि व्यक्तित्व पर ठीक से विचार किया जा सके। कुछ मनबड़ युवकों ने जो कि स्कॉर्पियो पे सवार थे एक महिला के साथ छेड़खानी की व गलत शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी। वहीं जब महिला एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो उसे एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाया जाता है। देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं काशी की बेटी को मुकदमा पंजीकृत करने के लिए एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाया गया। मनबड़ युवकों द्वारा चैन छीनने के साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। बता दें कि भेलूपुर थाना अंतर्गत सुंदरपुर क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार मनबड़ युवकों ने साइकिल सवार को टक्कर मार दिया। इसके बाद उसे मार्ग से गुजर रहे लोगों ने जब साइकिल सवार की सहायता की तो नशे में धुत स्कॉर्पियो सवार ने राहगीरों से भी बदतमीजी की। इतने से भी मन नहीं माना तो कुछ दूर सहायता करने वाले लोगों का पीछा कर मार पीट कर सोने की चेन छीन ली और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद गोली मारने की धमकी देते हुए चले गए। भुक्तभोगी महिला साक्षी सिंह ने बताया कि हम लोग घर से पति और भाइयों के साथ सब्जी लेने के लिए निकले थे। इस दौरान हम लोगों ने देखा कि स्कॉर्पियो सवार जो सुंदरपुर चौकी के ठीक सामने एक साइकिल वाले को टक्कर मार दिए थे और वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी करके बियर पीने लगे। जब हम लोगों ने यह देखा तो हम लोग साइकिल सवार की मदद करने उतरे, जिससे वे लोग आग बबूला हो गए और हम लोगों से गाली गलौज करने लगे। इसके बाद हम लोग साइकिल सवार की मदद करके आगे बढ़ गए। यह बात उन लोगों को नागवार लगी। उन लोगों ने पुनः हम लोगों का पीछा करके हाथापाई करते हुए मारपीट की और हमारे पति का चैन छीन लिया। किसी तरह हम लोग वहां से जान बचाकर भागे, जिसके बाद उन लोगों ने हम लोगों का पुनः पीछा किया और कुछ ही दूर पर हम लोगों को रोक लिया। साक्षी सिंह ने बताया कि गाड़ी में 2 लोग सवार थे और गलत ढंग से छेड़खानी करने के साथ साथ गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली भी दे रहे थे, जिसकी सूचना हम लोगों ने 112 नंबर पर दी। कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर हम लोग लंका थाने पहुंचे, जहां से हम लोगों को चितईपुर थाने भेजा गया। चितईपुर थाने पर पहुंचने पर उन लोगों ने हमें भेलूपुर थाने भेज दिया। अभी तक हम लोगों का मेडिकल भी नहीं कराया गया और हम लोगों को एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाया गया। साक्षी सिंह ने बताया कि इन सब घटनाक्रम से हम लोग काफी भयभीत हैं। बहुत तेजी से आए, एकदम जैसे छेड़खानी करने के मकसद से बाइक पे एकदम बाइक सटाए और मेरे ऐसे गाल को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से एकदम ऐसे स्ट्रेटली टच किया और वैसे कुछ गलत कमेंट करते हुए आगे निकल के फिर हम लोग आगे गए। फिर हम लोग भी गाड़ी का स्पीड बढ़ा के वहाँ रुके उनको। जब रुके तो उनसे तू मैं बहस हो गई। अब उसी में झड़प में हमारे पति की चेन भी उन्होंने छीन ली। जी बहुत बुरा चोट है मेरे पैर में, पूरा एकदम मेरा पैर उठ नहीं रहा है, चलने की हालत में नहीं हूँ मैं। तो आपने उस समय 112 नंबर पर कॉल किया था, कोई रिस्पांस नहीं आया। क्या मांग करती हैं?
मैं मांग करती हूँ, मुझे कार्रवाई चाहिए, मुझे उसको सामने देखना है भैया, उनको जेल में देखना है। ऐसे कैसे? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? आप ही बताओ कि हम लोग रास्ते चलते सेफ नहीं है। ऐसे कोई भी आएगा उड़ा के चला जाएगा। कल की अगर मैं मर गई होती तब, मेरे भाई मर गए होते तब, फिर पुलिस क्या करती? आके क्या मातम मनाती वहाँ पे? कोई मतलब है इस चीज़ का? हम जब कंप्लेन कर रहे हैं तो वहाँ कंप्लेन होना चाहिए ना, लिखना चाहिए ना, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए ना। हम कार्रवाई की मांग करते हैं, कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। हैप्पी बेबी प्रोग्राम टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। व्हाट्सएप प्लस AI चैटबॉट आधारित हैप्पी बेबी प्रोग्राम टीकाकरण को बढ़ावा देने में मददगार है। अध्ययन में पाया गया कि कार्यक्रम में टीकों के प्रति युवा माताओं के विश्वास में उल्लेखनीय सुधार किया एवं उनके बच्चों को टीका लगवाने की इच्छा प्रबल हुई। वाराणसी के स्लम इलाकों में हैप्पी बेबी कार्यक्रम से बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप और एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट के संयोजन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। अभिनव कार्यक्रम में छोटे बच्चों की माताओं को आगामी टीकाकरण दिवसों पर बधाई संदेशों और टीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की याद दिलाने के लिए व्हाट्सएप पर चैटबॉट संचालित संदेश भेजे। संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रधान अन्वेषक डॉक्टर राजू एन रिमल ने कहा, हम अध्ययन के निष्कर्षों को देखकर रोमांचित हो गए हैं। उन्होंने कहा, यह उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक मजबूत साझेदारी थी और उसका समर्थन भी था और वाराणसी में माताओं और छोटे बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह उच्च प्राथमिकता है। हिमांशु नागपाल ने कहा, हमारे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं और हैप्पी बेबी प्रोग्राम टीकाकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके लिए कुछ राहत लेकर आए हैं। अध्ययन में पाया गया कि हैप्पी बेबी प्रोग्राम के उपयोगकर्ताओं का टीकों और स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति भरोसे के स्तर में काफी सुधार हुआ है। अध्ययन का एक अभिनव हिस्सा सोशल नेटवर्क विश्लेषण है। इससे यह समझने में मदद मिली कि कैसे लोगों के एक दूसरे के साथ संबंध टीकाकरण संचार मानदंडों और दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अध्ययन के SNA घटक की देखरेख करने वाले लोयोला यूनिवर्सिटी मैरीलैंड के डॉक्टर नील एल्बर्स्टीन ने बताया, यह उल्लेखनीय है कि टीकाकरण की जानकारी के लिए लोगों का प्राथमिक नेटवर्क उनका निकटतम या दूर का परिवार था। हैप्पी बेबी प्रोग्राम, जिसे व्हाट्सएप चैटबॉट के रूप में डिज़ाइन किया गया है, AI जैसी नई तकनीकों की खोज करता है और इसमें अपने बच्चों के पूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत संदेश के साथ बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। चैटबॉट के डिज़ाइन के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य प्लस नेटवर्क के सिद्धांत रथ ने कहा, AI के साथ निजीकृत एवं इंटरैक्टिव चैटबॉट के रूप में व्हाट्सएप पर ऑडियो वीडियो सामग्री को शामिल करना सरकारों और संगठनों के लिए पूर्ण टीकाकरण की दिशा में प्रगति करने का एक आशाजनक और प्रभावी उपकरण है। अध्ययन में प्रतिभागियों को टीकाकरण और हाथ धोने, पोषण और स्तनपान जैसे अन्य स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में संदेश प्राप्त हुए। निष्कर्षों में पता चला कि जिन लोगों को संदेश प्राप्त हुए उनमें टीकाकरण के प्रति सकारात्मकता दृष्टिकोण रखने और स्वास्थ्य प्रणाली में अधिक विश्वास व्यक्त करने की काफी अधिक संभावना पाई गई। डॉक्टर रिमल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मां आमतौर पर अपने घर का प्रबंधन करने और अपने परिवार की देखरेख सहित कई काम कर रही है, जिसका अर्थ है कि उनके पास खाली समय नहीं है। अगर तकनीक उनकी मदद कर सकती है तो हमें हैप्पी बेबी प्रोग्राम जैसे तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए। इस कार्यक्रम में भागीदारी हॉपकिंस विश्वविद्यालय, जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय और लोयोला विश्वविद्यालय मैरीलैंड, सार्थक और DCOR के प्रतिनिधि उपस्थित थे। हैप्पी बेबी प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रोग्राम में हमने 0 to 2 years के बच्चों के साथ, उनकी माँओं के साथ काम किया है। उनको वैक्सीनेशन का बढ़ावा दिया है ताकि वो आए UHSND डे और वहाँ अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को ठीक से वैक्सीनेशन करवाए। उनको पोषण के बारे में बताया है और उनको बताया है कि हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरह की जाती है? घर जाकर की जाती है या सेंटर कहीं बुलाया जाता है? तो जो हमने क्या किया इस प्रोग्राम हैप्पी बेबी प्रोग्राम के थ्रू, हमने सब माँओं को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजा और उनको बताया कि आप UHSND डे आइए और यहाँ पे आपके बच्चे को वैक्सीनेशन मिलेगा। एक और चीज़ हमने की जो बहुत ही अच्छी थी कि हमने उनको बहुत पर्सनलाइज्ड मैसेज दिया कि आपके बच्चे का नाम, माँ का नाम भी दिया उन मैसेजेस में, ताकि उनको लगे कि हम भी इस पूरे प्रोग्राम में, इस कम्युनिटी में, इस क्षेत्र में हमारे बच्चे की भी बहुत महत्व है। तो उसके थ्रू हम वो आते थे UHSND डे, वहाँ पे जो आशा वर्कर्स थी, ANM वर्कर्स थी, उन्होंने फिर बच्चों को टीकाकरण करवाया।
आर्य महिला पीजी कॉलेज के एनएसएस का नगवा में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन हुआ। आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई सी द्वारा 13 मार्च से 19 मार्च तक 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन नगवा स्थित संत रविदास पार्क वाराणसी में किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राम नारायण मीना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर लहरी मीना, हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, वार्ड संख्या 22 नगवा के पार्षद माधुरी सिंह, आर्य महिला पीजी कॉलेज संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर नागमणि त्रिपाठी रहेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में अपने राष्ट्र के प्रति सदा समर्पित रहने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण को शुद्ध एवं संरक्षित करना, चुनाव में मतदान के लिए जागरूक करना, योग द्वारा शरीर एवं मन को स्वस्थ रखना, शिक्षा के महत्व को बताना, जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना, वायु प्रदूषण को दूर करना, तलाक के कारण टूटते वैवाहिक संबंधों से समाज को बचाने के लिए प्रेरित करना, महिलाओं को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों के प्रति समर्पित एवं सजग रहना, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं, इस बात को समाज तक पहुंचाना। एनएसएस एक प्रकार की सरकारी योजना है जिसमें देश के युवा संगठन देश के लोगों की सहायता करते हैं। भारत सरकार ने 24 सितंबर 1969 में एनएसएस की स्थापना की। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कार्यों में भागीदारी देना, युवाओं में अनेक गुणों का विकास करना, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को बनाए रखना, देश को साफ सुथरा एवं सुंदर बनाए रखना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना एवं राष्ट्र प्रेम को जागृत करना है। जो युवा संगठन है, हमारी जो छात्राएं हैं, ये राष्ट्र के प्रति इनके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो, हमारा देश जो है स्वच्छ रहे, हमारा परिवार स्वच्छ रहे, हमारा समाज स्वच्छ रहे। उसके साथ हम इसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और इसके साथ साथ नारी शिक्षा, मतदान हम अवश्य करें क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ताकि अच्छी सरकार चुन करके आए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इसके साथ साथ जो समाज में तलाक के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके संदर्भ में भी हम बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये वैवाहिक संबंध जो है केवल ये प्रतिस्पर्धा का संबंध नहीं है, ये समन्वय का संबंध है। आपस में एक दूसरे के साथ संबंध, पति पत्नी का संबंध सामंजस्य का होना चाहिए, ताकि उनके द्वारा ही परिवार आगे बढ़ता है, और परिवार आगे बढ़ता है तो सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है। इन सब विषयों को लेकर के भी हम बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, ताकि वो समाज में जा करके और लोगों को शिक्षा दें कि हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र को कैसे बचाना है, अपने परिवार को कैसे बचाना है, हमारा राष्ट्र कैसे समृद्ध हो, हमारा समाज कैसे समृद्ध हो। इन सब विषयों पर बच्चों के साथ हम 7 दिन बिताएंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।